आउट योर माई वर्ल्ड बुक, ये वाली बुक निकालें माई वर्ल्ड की। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपने पेज नंबर ओपन करना है 3030। उसके बाद हम लगाते हैं डेट, ठीक है, डेट लगाएं। और आज हम कौन सा चैप्टर रीड कर रहे हैं, वेदर का मतलब है मौसम। जैसे कि जिससे हमें पता चलता है कि आज कैसा मौसम है। आज सनी डे है, आज क्लाउडी डे है, तो हमें वेदर से पता चलता है कि आज कौन सा मौसम है। वेदर किसको कहते हैं, मौसम को कहते हैं। यहाँ पे सन बना हुआ है, तो इसका क्या मतलब होगा, सनी से आपने याद रखना है, सन से आपने याद रखना है सनी डे। अगर सूरज निकला होगा तो आप क्या कहेंगे, सनी डे। अगर बाहर सूरज निकला होगा तो आप क्या कहेंगे, सनी डे। अगर क्लाउड्स होंगे तो क्लाउड्स किसको कहते हैं, बादल को। क्लाउड किसको कहते हैं, बादलों को। अगर बहुत सारे क्लाउड्स होंगे आसमान पर तो कैसा दिन होगा, क्लाउडी डे। अगर बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही होंगी, चल रही होंगी तो उसको क्या कहेंगे, विंडी। विंड यानी कि हवा को कहते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही होती हैं तो उसको क्या कहते हैं, विंडी डे। इसी तरह जब बाहर बारिश हो रही होती है तो उसको क्या कहते हैं, रेनी डे। क्या कहते हैं, रेनी डे। और जब आपको पता है कि कभी कभी आप सर्दी होती है बहुत ज़्यादा और आप स्कूल आ रहे होते हैं और दूर से मोटरसाइकिल में जब आप बैठे होते हैं तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता, तो उसको क्या कहते हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे वाइट सा धुआं आया हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फोगी डे। उसको क्या कहते हैं, वो जो वाइट सा धुआं होता है उसको कहते हैं फोगी डे, ठीक है। इसी तरह जब बर्फ़ पड़ती है तो हम कहते हैं स्नोई डे। कौन सा डे होता है, बर्फ़ वाला, स्नोई डे। जब बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं तो क्या कहते हैं, स्टॉर्मी डे। स्टॉर्मी डे, क्या कहते हैं, स्टॉर्मी डे। नर्सरी क्लास, सबसे पहले आपने ये चीज़ याद रखनी है, आपने आसमान को देखना है और अगर सूरज निकला होगा तो आपने याद आ जाएगा आपको आज तो सनी डे है। और अगर बहुत ज़्यादा बादल यानी कि अच्छा मौसम होगा, ना बारिश होगी और ना ही धूप होगी, बस क्लाउड्स होंगे, बादल ही बादल होंगे हर जगह, तो हम क्या कहेंगे उस मौसम को, क्लाउडी डे। इसी तरह जब हवाएं चलती हैं, अक्सर आंधी आती है ना इतनी तेज़, लेकिन हम बारिश नहीं होती उसमें, सिर्फ आंधी आती है, तेज़ हवा चलती है, तो उसको क्या कहते हैं, विंडी डे। जब बाहर बारिश हो रही होती है तो उसको क्या कहते हैं, रेनी डे। और इसी तरह जब मैंने आपको फॉग का बताया, फॉग तब आती है जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है और बारिश भी नहीं हो रही होती, सूरज भी नहीं निकल रहा होता, लेकिन ऐसे हमें लग रहा होता है जैसे रोड पे धुआं है, किसी ने आग लगा दिया और धुआं ही धुआं हो गया, तो उसको क्या कहते हैं, फोगी डे। इसी तरह जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है और बर्फ़ पड़ने लग जाती है तो उसको क्या कहते हैं, स्नोई डे। और जब बिजली चमकती है, ज़ोरदार सी बिजली की आवाज़ आती है तो उसको क्या कहते हैं, स्टॉर्मी डे। तो नर्सरी क्लास, ये डेज़ हैं, ये डेज़ जब आप स्कूल आएंगे तो हम एक एक्टिविटी करेंगे और उसमें इन डेज़ को अच्छे तरीके से याद करेंगे। तो ये डेज़ आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझने हैं। क्लास जैसे आप देखिए बहुत ज़्यादा आजकल बारिशें हो रही है ना आजकल बारिश बहुत ज़्यादा, तो उससे क्या हो रहा है, उससे बहुत सारी जगहों पे सैलाब आ रहा है। तो इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए कि जो भी मौसम हो वो अच्छा मौसम हो। अल्लाह ताला से इस चीज़ की हमेशा दुआ करें कि अल्लाह ताला जो भी मौसम हो, चाहे सूरज आए, चाहे क्लाउड्स हों, चाहे रेनी डे हो, चाहे बर्फ़ पड़े या बिजली चमके, लेकिन अल्लाह ताला हमारे लिए ये सारे मौसम कैसे बना दे, रहमत के बना दे। हम इस मौसम में किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना ना करें। तो नर्सरी क्लास, ये आपका होमवर्क है, आपने सिर्फ मैचिंग करनी है। सूरज को सूरज से मिलाना है, विंडी को विंडी से मिलाना है, क्लाउडी को क्लाउडी से मिलाना है। तो ये मैचिंग बहुत आसान है, ये आप कर लेंगे, ठीक है नर्सरी क्लास। तो आज का आपका काम कंप्लीट हो गया है। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और पेपर्स की तैयारी करते रहना है। अगर आप लोग पेपर की तैयारी नहीं करेंगे तो आप लोगों को पता है ना
कि फिर आप लोग फ़र्स्ट नहीं आएंगे। जिस जिस बच्चे ने फ़र्स्ट आना है उसके लिए ज़रूरी टिप्स ये हैं कि सबसे पहले वो अपनी राइटिंग अच्छी करे, उसने जो लिखा हुआ हो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखा हुआ हो, टीचर को समझ आना चाहिए, और गंदा काम नहीं करना, बार बार रेस करके काम नहीं करना। जो बच्चे बार बार रेस करके काम करते हैं उनका काम ख़राब हो जाता है। ठीक है, एक बार लिखें, सोच समझ के लिखें। तो नर्सरी क्लास अपना ख्याल रखें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।